नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा टीच में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड में टीचर्स वैकेंसी के बारे में। हम लोग देखेंगे कौन से विद्यालय में आपका वैकेंसी निकला है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे, संत मिचेल्स स्कूल ने निकाला टीचर्स की वैकेंसी। इसमें आपका टीजीटी, पीजीटी और अदर पोस्ट के लिए भी आपका वैकेंसी निकाला है। तो हम लोग विस्तार पूर्वक इसको जानेंगे कि इसे अप्लाई कब तक करना है और कैसे करना है। तो आप लोग देख रहे होंगे, ये आपका सेंट मिचेल्स स्कूल है, जो कि इसमें आपका टीजीटी, पीजीटी के साथ आपका इंग्लिश, मैथ, साइंस और भी सब्जेक्ट दिखा रहा है। साथ ही आपका अदर पोस्ट के लिए भी आपका वैकेंसी दिखा रहा है। तो हम लोग चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये है सेंट मिचेल्स स्कूल के आपका ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी निकाला है। तो अनाउंसमेंट फॉर वैकेंसी, इसमें आपका दिखा रहा है टीजीटी में आपका ऑल सब्जेक्ट, जो कि है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़। साथ ही आपका पीजीटी का दिखा रहा है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट दिखा रहा है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके बाद है आपका एकेडमिक कोऑर्डिनेटर या फिर इंचार्ज, साथ ही आपका स्पेशल एडुकेटर, फिर है आपका हेल्थ एंड वेलनेस टीचर्स या फिर काउंसलर। साथ ही आप देख रहे होंगे एक्टिविटी टीचर्स, इसमें आपका डांस, म्यूजिक, आर्ट और क्राफ्ट टीचर्स है। इसके बाद है आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एंड लाइब्रेरियन। इतना आपका पोस्ट है। तो इसको हम लोग देखते हैं एक एक करके किस तरह से आपका क्वालिफिकेशन रखा गया है इन पोस्ट के लिए। तो आप देख रहे होंगे जो टीजीटी है, टीजीटी जो कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, इसमें आपका है बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। साथ ही आपका इसमें बीएड खोज रहा है और बीएड के अलावा आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, ये आपका 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस खोज रहा है। इसके बाद हम लोग जो पीजीटी देखते हैं, इसमें आपका जो टीजीटी है, इसमें आपका सीटेट को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। इसके बाद पीजीटी जो कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। इसमें आपका 50% मार्क्स के साथ आपका मिनिमम मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ ही आपका बीएड होना चाहिए और ये आपका लगभग 3 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बाद आप देख रहे होंगे जो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर इंचार्ज है या फिर इंचार्ज, इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन इंग्लिश या फिर साइंस विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए। साथ ही आपका बीएड चाहिए। बीएड के बाद आप देख रहे होंगे कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बाद है आपका स्पेशल एडुकेटर। स्पेशल एडुकेटर में भी आपका अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ग्रेजुएट विथ बीएड, ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड खोजा है, जिसमें आपका स्पेशल एडुकेटर का होना चाहिए। साथ ही आप देख रहे होंगे बीएड जनरल विथ 1 या 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एडुकेटर, ये आपका रखा गया है। साथ ही आप देख रहे होंगे यदि आपका बीएड जनरल विथ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एडुकेटर, तो भी आप इसको भर सकते हैं। साथ ही यदि आप बीएड हैं और स्पेशल एडुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एडुकेटर यदि हैं, तो भी आपका एडुकेशन है, तो भी आप इस जो कि स्पेशल एडुकेटर के लिए जो वैकेंसी निकाला है, इसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं। फिर है आपका पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एडुकेशन, तो आप इसमें भी भर सकते हैं। यदि आपका पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एडुकेशन है, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप देख रहे होंगे कि सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट या फिर खोज रहा है आपका सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द ड्राफ्ट, और आपका लास्ट में दिया हुआ है बीए या बीएड इन विजुअल इम्पेयरमेंट। ये आपका जो स्पेशल एडुकेटर है, इसके लिए आपका दिखा गया है क्वालिफिकेशन। साथ ही अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हेल्थ एंड वेलनेस टीचर, जो कि काउंसलर है या फिर, तो इसमें आपका क्वालिफिकेशन आपका दिखाया गया है बीए या फिर बीएससी फिजियोलॉजी, साथ ही आपका विथ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग। इसके साथ आप देख रहे होंगे इसके बाद आपका है एक्टिविटी टीचर, डांस, म्यूजिक या फिर आर्ट
में आपका देख रहे होंगे, जो कि डांस टीचर के लिए आपका है ग्रेजुएशन इन डांस या फिर डिप्लोमा इन डांस या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए कोई भी यूनिवर्सिटी से आपका दिखा रहा है। साथ ही आप देख रहे होंगे ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आपका 2 साल का होना चाहिए। म्यूजिक टीचर के लिए भी आप देख रहे होंगे ग्रेजुएशन खोजा गया है विथ म्यूजिक या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट। साथ ही इसमें भी आपका टीचिंग एक्सपीरियंस जो कि है आपका 2 साल का होना चाहिए। साथ ही आप देख रहे होंगे इसके बाद है आर्ट टीचर, आर्ट या फिर क्राफ्ट टीचर। तो आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर में आपका क्वालिफिकेशन दिखा रहा है ग्रेजुएशन विथ ड्राइंग एंड पेंटिंग या फिर आर्ट या फिर फाइन आर्ट विथ मिनिमम 2 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा या फिर इक्विवेलेंट का कोर्स। साथ ही आप देख रहे होंगे टीचिंग एक्सपीरियंस भी आपका इसमें 2 साल का खोज रहा है। अब देख रहे होंगे कि इसके बाद है आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। तो इसमें आपका एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है ये आपका बी या फिर बीटेक जो कि कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, या फिर यदि आप बीसीए किए हैं तो भी आप इसी लिए एलिजिबल हैं, या फिर बीएससी किए हैं कंप्यूटर साइंस से तो भी आप एलिजिबल हैं, और इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। इसके बाद हम लोग देखते हैं लाइब्रेरियन। तो लाइब्रेरियन में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। इसमें आपका बैचलर डिग्री खोजा गया है। साथ ही आप वर्क एक्सपीरियंस देख रहे होंगे 2 ईयर का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस खोजा गया है। साथ ही आप देख रहे होंगे इसे आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आप सभी को बता दें कि इसे अप्लाई करने के लिए आपका बहुत सा तरीका दिया गया है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि आप इसे अप्लाई करने के लिए स्कूल में जाके हैंड कॉपी से भी आप जाके जमा कर सकते हैं। साथ ही आप स्पीड पोस्ट से भी कर सकते हैं, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट बाय सैटरडे 23 जुलाई 2022, यानी कि आप जो पोस्ट से यदि आप भरना चाहते हैं तो आपको 23 जुलाई तक आपको अप्लाई करना है। साथ ही आपका दिया हुआ है ईमेल आईडी भी कि आप इस ईमेल आईडी से भी भर सकते हैं, जो कि दिया हुआ है stmitchellsranchi@gmail.com। इसमें भी आप ईमेल कर सकते हैं। स्कूल का एड्रेस आप देख रहे होंगे दिया हुआ है कि सेंट मिचेल्स स्कूल नियर कोलम्बी मोर। साथ ही आपका जजपुर सोपारोम इटकी रोड रांची, जो कि आपका पिन कोड है आपका 835303, जो कि झारखंड में पड़ता है। साथ ही आपका देख रहे होंगे कॉन्टैक्ट नंबर भी आपका दिया हुआ है कुछ भी दिक्कत हो तो उसके लिए। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो ओनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट एंड क्लास डेमोन्स्ट्रेशन फॉलोड बाय एन इंटरव्यू बाय द सिलेक्शन पैनल, यानी कि आपका जो सिलेक्शन होगा ये आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इसी से आपका पैनल बनेगा और इसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो ये था आप सभी के लिए आज का न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये न्यूज़ अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के नए अपडेट को पाने के लिए। धन्यवाद।